मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। नाज़नीन मुझसे पूछे बिना तुमसे मिलने चली आई। इसकी नासमझी समझकर इसे माफ कर देना। मलिक साहब, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? नाजी ने कुछ गलत तो नहीं किया, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि उसे तालीम हासिल करने का इतना शौक है। लेकिन इसने फिर भी अच्छा नहीं किया। मैं तो हैरान हूं नाजी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इनसे अकेले मिलने की। अरे आप इसे डांटिए तो मत। नहीं जी, इसने बहुत गलत हरकत की है, हमें शर्मिंदा करके रख दिया है। अम्मा, मैं क्या करती? आप और अब्बा मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। इसका मतलब ये तो नहीं ना मुंह उठा के उनसे मिलने चली जाओ। और बासित, उसको तो मैं अच्छी तरह समझूंगी। उसने कुछ नहीं किया, वो तो नहीं जा रहा था। वो तो मैंने जाने की धमकी दी अकेले, तो इस वजह से वो आगे मेरे साथ मजबूरन। वो भी देख रहे, बिल्कुल बच्ची है, नादान है, ना समझ है ये। मलिक साहब, अगर नाजी को इतना ही शौक है पढ़ने का तो आप उसे शहर भेज दें पढ़ने के लिए। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन बेटा, आपकी वालिदा तो जल्दी शादी मांग रही हैं। जी हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, नाजी की खातिर मैं उन्हें समझा लूंगा। जहां शादी के लिए इतने साल इंतजार किया है, वहां कुछ अर्सा और कर लेंगे। थैंक यू। इसकी इन्हीं बातों पर मुझको प्यार आता है। हमारी बेटी वाकई बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप जैसा इंसान मिलेगा। नहीं तो कोई और होता तो पता नहीं क्या क्या बातें करता। बस आप लोग बिल्कुल तसल्ली रखें, मैं नाजी को बहुत खुश रखूंगा। आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शुक्रिया। हमारी नाजी वाकई बहुत खुशकिस्मत है। तो बस ठीक है, फिर आप नाजी को शहर भेजने का बंदोबस्त करें। और आंटी, अब इसे डांटिएगा मत। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। जीते रहो बेटा। एक तो ये पंचायतों में बैठना भी बड़ा मुश्किल है। क्या तो सलाम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है पुत्र? वालेकुम। जी खैरियत। मलिक साहब, जरा पूछें तो इससे, ये हमें बगैर बताए नाजी को शाहजेब से मिलाने क्यों लेके गया था? ओह, वो तो नाजी हमें बता चुकी है ना। तो फिर भी पूछें तो सही इससे। अब मैं इसे और क्या पूछूं? आप लोग यकीनन मुझसे नाराज हैं। नाजी बीबी ने मुझे आधे रास्ते में जाके बताया। अगर पहले बता दी थी तो मैं उनको कभी लेके नहीं जाता। तो तुम हमें बता तो सकते थे ना। उन्होंने बहुत सारी कस्में दी थी। वो तो खुदसर और जिद्दी है, तो तुम भी बेवकूफों की तरह उसकी बातों में आ गए। माफी चाहता हूँ जनाब, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब छोड़ो ना इस किस्से को, खत्म करो। हाँ बेटा, कैसे आया? जी वो शहर वापस आ रहा हूँ। बहुत दिन हो गए कॉलेज से छुट्टी की हुई। हाँ, अच्छा किया तो आ गया मिलने। बल्कि मेरा एक काम कर, शहर में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ढूंढ जिसका हॉस्टल बड़ा अच्छा हो नाजी के लिए। क्या आप नाजी बीबी को शहर पढ़ने भेज रहे हैं? हाँ, वो दरअसल शाहजेब आया था, उसने इजाजत दी है कि नाजी 2 साल के लिए पढ़ सकती है शादी से पहले। वाकई शाहजेब साहब बहुत अच्छे तरफ के इंसान। ये ठीक है, जिससे देखो शाहजेब भी कसीदे पढ़ रहे हैं। फिर क्या बात हुई? क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ? अच्छों को तो अच्छे ही मिलते हैं ना। नहीं, मैं ज्यादा अच्छी हूँ। बस कर जाओ, ज्यादा ना हाको। पता है तुम कितनी अच्छी हो, सारे घर को सर पे उठाया हुआ है। भाई, मेरी बेटी जो है सबसे लायक है। जल्दी एडमिशन का इंतजाम करो उसका, है? और हाँ, हॉस्टल और कॉलेज दोनों बहुत जबरदस्त होने चाहिए, ठीक है? जी वो तो एडमिशन मिलने पर है। मेरी एफए की मार्क बहुत अच्छे है कि मैं किसी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर सकती हूँ। बहुत बेहतर, पूरी कोशिश करेंगे। इजाजत है। फॉर्म को थोड़ा केयरफुली फिल कीजिएगा, स्पेसेस मत दीजिएगा, और उर्दू हैंडराइटिंग तो बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ, पहली दफा फिल नहीं कर रही मैं। जी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन थोड़ी एहतियात तो जरूरी है ना। मलिक साहब,
मेरा तो दिल हौल रहा है, इतनी दूर शहर में इसको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, मेरा दिल नहीं मान रहा। ओ बासित है ना, अपना बच्चा है घर का, देखेगा। मलकानी साहिबा आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं नाजी बीबी का ख्याल बिल्कुल अच्छी तरह से रखूँ। क्यों? ये क्यों मेरा ख्याल रखेगा? मैं बच्ची थोड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कितनी बड़ी हो गई है तू। अच्छा दिखाइए क्या फिल किया है आपने। 1 मिनट। नाजी बीबी ये थोड़ा गलत हो गया, ये देखें इन स्पेसेस में क्या लिखा है आपने। हाँ ये गलत हो गया है। देखा, अब क्या होगा? मैं जानता था, इसीलिए एक और फॉर्म लेकर आए। ये चालाक बच्चा है। ये हाँ भाई, अब मुझे यकीन हो गया है कि ये नाजी का ख्याल रखेगा। तू बस बेफिक्र हो जा, हैं? तुम बाकी समझदार हो। अगर आप कहें तो मैं फिल कर दूं आपकी जगह। वो तो ही कर दे यार, फिर कर दे। नाराज ना होगा। चल कर दे। तू साइन कर दे सिर्फ, है? बहुत जहमत करी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है बीबी। शुक्रिया। तो क्यों ना इसके शहर जाने से पहले दोनों बच्चों की मंगनी कर दे। मंगनी? मलिक साहब आप बताएं। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी, आप ही की बेटी है। मैं वैसे भी इसको अपनी बहू नहीं बेटी ही समझती हूँ। तो मेरी दरखास्त होगी कि शाहजेब जो है वो खुद नाज़नीन को अंगूठी पहनाते हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो। लेकिन भाभी हमारा तो अभी कोई इंतजाम भी नहीं है शाहजेब बेटे के लिए, तो हमने तो कोई अंगूठी भी नहीं मंगा के रखी। अरे भाई आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस आप इजाजत दे दीजिए हमें। आओ बेटा, हाँ, जा। आज ये लो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। इजाजत दीजिए। बेटा हाथ दो। बहुत मुबारक हो आपको। आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। वाह नाजी, सारी पैकिंग हो गई ना? जी अम्मा, हो गई सारी पैकिंग, बस ये थोड़ा सा रहता है, कर लो। न जाने क्यों तुझे शहर भेजते हुए मेरा दिल बड़ा परेशान हो रहा है। अल्लाह खैर करे। अम्मा आपको खुशी नहीं मिल रही कि मेरा इतना बड़ा ख्वाब पूरा हो रहा है? अम्मा आपको सच में खुशी नहीं हो रही मेरी खुशी में? तेरी खुशी देख के तो चुप हूँ। ध्यान से पढ़ना, अल्लाह तुझे अपने मकसद में कामयाब करे। अम्मा वहां पढ़ने ही तो जा रही हूँ, और क्या काम करना मैंने? और हॉस्टल की जो लड़कियां हैं ना, उसे कम बात करना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आके रहती हैं। अपने पढ़ाई पे ध्यान देना, किसी से बात नहीं करना। अम्मा मैं बच्ची थोड़ी हूँ। अरे जब बड़े बड़े अकलमंदी बैठने को आते हैं ना, तो वही बच्चे बन जाते हैं। कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारा सर नीचा हो। अम्मा मुझ पे एतमाद रखिए, ठीक है? मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। जी तुझ पे एतमाद है बेटा। अरे तेरी अंगूठी कहाँ है मंगनी की? वो मैं बहुत कीमती है ना अम्मी, तो इसलिए मैं उतार दी मैंने। ना बेटा, मंगनी की अंगूठी नहीं उतारते हैं, बुरी बात होती है। कुछ नहीं होता अम्मा, कुछ नहीं होता। अच्छा पहन लेना। अच्छा चल जल्दी से तैयार हो जा, नीचे अब्बा इंतजार करें तेरा। अच्छा अम्मा ठीक है। ये ले बासित पुत्र, इसमें मैंने देसी घ्यो, साग तो गुड़ का हलवा बना के डाल दिया है। अरे अम्मा क्यों बिला वजह इतना सब कुछ बनाया? इतनी मेहनत ना किया कर। पुत्र इस खाने को मैंने अपने खलूस और मोहब्बत से बनाया है, मेहनत से नहीं। ओ काका, ये मोहब्बतें बस माँ प्यो की जिंदगी में मिलती है, बाद में कौन पूछता है यार। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी?
अल्लाह ताला आप दोनों का साया हमेशा मुझ पे कायम रखे। चुंदा बस्तर, जवानियां माने अल्लाह तुझे और तरक्कियां दे। जब तू ऐसी बात करता ना मेरा शेर खून बच जाता है। रजिया तू तो पढ़ाना नहीं चाहती थी इसे, पर मैं कहता था ना तुझे, इंसान का शिमला दो चीजों से ऊंचा होता है, या फिर जगीरे और दूसरा इल्म। लेकिन जो इज्जत इल्म से मिलती है ना वो जगीरों वगीरों से नहीं मिलती। जी अब्बा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की। मेरा पुत्र बड़ा समझदार है। अगर ये समझदार ना होता ना तो मलिक साहब नाजी बीबी को कभी शहर पढ़ने की इजाजत ना देते। इस पर भरोसा करके एतबार करके वो भेज रहे हैं नाजी को। हाँ काका, मलिक साहब ने ना तेरे पे एतबार और भरोसा करके ना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेरे कांधे पे डाली है। तूने उनके एतबार और भरोसे का भरम रखना। जानता हूँ अब्बा जी। और हाँ काका, एक और बात भी है, वो नाजी बीबी जो है ना वो जरा अक्खड़ भी है और जिद्दी भी। कभी कभी तो मलिक साहब की इज्जत का भी ख्याल नहीं करती। तूने कड़ी नजर रखनी है उसमें। मलकानी जी भी बड़ी परेशान रहती हैं उसकी वजह से। हाँ काका, तूने उनकी इस तरह हिफाजत करनी है कि देख मलिक साहब की इज्जत पे रफ ना है। अब्बा जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। देख बेटा, मैं नाजी को तेरी वजह से शहर भेज रहा हूँ। मुझ पे एतबार करने का शुक्रिया। और शुक्रिया तो मुझे तेरा अदा करना चाहिए पुत्र। तू उसका ख्याल रखेगा, बच्ची है, बिल्कुल पागल है वो, पल पल खबर रखनी है उसकी। आप तूने फिक्र ना करें मलिक साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है पुत्र। हाँ बेटे, तैयारी हो गई? जी अब्बा। चल, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। जिस काम के लिए जा रही है अल्लाह तुझे कामयाब करे पुत्र। बासित, तुमने बहुत ख्याल रखना है इसका। हर रोज कॉलेज जाके इसकी खैरियत मालूम करनी है। ये मेरा ख्याल क्यों रखेगा? इसे अपने कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है? और वैसे भी अब मैं बड़ी होगी, मुझे छोटा मत समझिए। लेकिन मलकानी जी, रोज कॉलेज जाने की इजाजत नहीं होती। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी बेहतर। और पुत्र ये गाड़ी जो है ना, ये जब तक नाजी शहर में तेरे पास रहेगी। हाँ? लेकिन मलिक साहब। नहीं, मेरी बात सुन पुत्र, गौर से सुन। जब जब इसको जहाँ जहाँ जाना है तूने इसको लेकर जाना है। गाड़ी वहीं पर रहेगी तेरे पास। जी बेहतर। चलो जी, आ पुत्र, आ पुत्र। आया, ख्याल रखना अपना। तुम भी यहाँ रहोगी? लगता है हॉस्टल पहली बार रहने आई हो। क्या मतलब? अगर तुम्हें ये पता होता कि यहाँ 2 से 3 लड़कियां एक साथ रह सकती हैं तो तुम मुझसे ये सवाल नहीं पूछती। लेकिन मैंने तो सेपरेट रूम मांगा था। मैडम, ये हॉस्टल है, यहाँ सबको ऐसे ही रूम मिलेंगे। तुम कमरा भी तो कोई ढंग का हो ना। मैडम, ये कॉलेज का हॉस्टल रूम है, आपका घर नहीं है। बाय द वे, अपना तारुफ तो कराओ, ना सलाम ना दुआ। मैं नाज़नीन हूँ, मलिक हशमत खान की बेटी। वो अपने गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं और मैं अपने खानदान की और पूरे गांव की सबसे पहली लड़की हूँ जो यहाँ शहर पढ़ाई करने आई है। और मैं सरवत हूँ। मेरी सारी फैमिली वेल एजुकेटेड है। मम्मा पापा भाई सब अमेरिका में सेटल्ड है और मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे साथ तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन मैं किसी और को यहाँ नहीं रहने दूंगी। और हाँ, मैं वो विंडो वाली साइड लूंगी। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। जैसे कि नाज नखरे सब खत्म हो जाएंगे जब हॉस्टल का फीका बदमजा खाने को मिलेगा। क्यों? मैंने बासित को कहा भी था कोई अच्छा हॉस्टल ढूंढेगा। अभी अब्बा का फोन करती हूँ। यहाँ तुम्हें ऐसे ही हॉस्टल मिलेंगे, जो है इसे में गुजारा करना पड़ेगा। क्या नाम बताया तुमने? नाज़नीन। नाज़नीन, नून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, छोड़ आए मोहतरमा को। हाँ यार, आई पर्सनली फील लाइक कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जानते हो यार कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारा फाइनल ईयर है और हमारे अपने प्रोजेक्ट्स को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तुम ये बात भी जानते हो। सब जानता हूँ, मगर इनकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ओए, कहीं तू इंटरेस्टेड तो नहीं है उसमें? कैसी बातें कर रहा है तू?
वो ऑलरेडी मंगनीशुदा है और मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता? और मैंने ऐसी कौन सी गुनाह वाली बात कर दी है मेरे भाई? हाँ, बस यूं ही समझो, इंसान अगर अपनी हैसियत से बढ़कर सोचे ना तो वो गुनाह वाली बात होती है। मुझे नहीं समझ आती तुम्हारी बातें। बस यही बात है, वो मालिक है और मैं नौकर, उसकी हर बात मेरे लिए हुक्म बराबर है, बस, और कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है भाई, मानते रहो फिर हुक्म। नाज़ी यार उठो, तैयार हो जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है। उठती हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं उठाती ना तो तुमने उठना भी नहीं था। अगर तुम्हें पढ़ के कुछ बनना है ना तो ये नींद में सब छोड़ दो। छोड़ दूंगी। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना, ठीक है? सूरत में सही एंजॉयमेंट मिल गई है। एंजॉयमेंट का मजूबा का हो। क्यों? मोहतरमा के अंदर फ्यूडलिज्म कूट कूट कर भरा हुआ है, हर बात में जागीरदारी किया कर। यार वो तो तुम पे बड़ा रोब झाड़ती होगी। कोशिश की थी मगर मैंने आईना दिखा दिया कि मैडम ये हॉस्टल है, तुम्हारी हवेली नहीं। सही किया। वैसे अपनी जागीरदारी से तो मिलाओ। आती होगी, मैंने ऑफ टाइम में यही आने का कहा है। सरबत सॉरी लेट हो गई, ज्यादा देर तक वेट तो नहीं कर रही थी ना मेरा? नहीं, ओके। दरअसल कॉलेज का पहला दिन है ना, तो लेक्चर बहुत एंजॉय कर रही थी मैं। इतने बोरिंग लेक्चर को ये मैडम एंजॉय करके आ रही हैं। इनकी तारीफ? ये मेरी फ्रेंड्स हैं, मरहा, अलीशा और ये नाज़नीन खान है। लिटरेचर क्लास पे देखा होगा ना। सरबत अगर तुम फ्री होगी तो हॉस्टल चले? हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ, चलते हैं। अच्छा फिर कल मिलेंगे, बाय बाय। यार सरबत ठीक ही कह रही थी, काफी अकड़ है मिस नाज़नीन साहिबा में। ओह वाओ, कितना खूबसूरत बुक है, इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ये कहाँ से आए? तुम्हें किसी ने भेजे हैं? हाँ, दोस्त ने भेजे हैं। कॉलेज ज्वाइन किया है ना, इसी खुशी में। वो फ्रेंड ही है या शी? क्या मतलब? ऑफ कोर्स शी है। वाओ, शी इज वंडरफुल, रियली वेरी चूजी। फूलों की सिलेक्शन और अरेंजमेंट बहुत ही स्पेशल है। अच्छा ठीक है, अब इतनी तारीफें मत करो। तुमने कैसे इन्हें बेड पे फेंक दिया? सारे फूल मुरझा गए। मुरझा गए तो उठा के फेंक दो ना। तुम्हारी फ्रेंड ने इतने प्यार से तुम्हें भेजे, कि कदर करो। कैसे कदर करूं? इन्हें किसी खूबसूरत गुलदान में लगाओ, इन्हें देख देख के मुस्कुराओ। लेकिन तुम तो बहुत ही खुश मिजाज लड़की हो, हाँ तो मोहब्बत के लफ्ज से आशना हो, ना ही उसके जज्बे से। इसमें खुश्क मिजाजी की क्या बात है? और मैं पागल नहीं हूँ कि मुरझाए हुए फूलों को देख देख के मुस्कुराऊं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई, और की भी होती तो क्या फायदा हो जाता? जब होगी ना तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मोहब्बत में इंसान उन चीजों की भी केयर करने लगता है जिसकी उसने कभी केयर नहीं की होती। मोहब्बत दिल, दिमाग, सोच, जज्बात सबको बदल देती है। अच्छा, लगता है कि तुम्हें तो मोहब्बत का बड़ा तजुर्बा है। हाँ, लेकिन नाकाम। जिससे मोहब्बत की उसकी शादी हो गई। इट्स ओके, वो खुशनसीब होते हैं जिन्हें उनकी मोहब्बत मिलती है। तुम्हें अगर मोहब्बत करें उसकी कदर करना। पिछले 1 घंटे से मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, मगर तुम तो इतनी गहरी नींद सोती हो, हद है। ना तो नींद आ रही है और सो भी ना, क्या करूं? अजीब लड़की हो। वैसे तुम यहाँ पढ़ने आई हो ना, तुम्हारी तो नींद ही नहीं पूरी हो रही है। पढ़ भी लूंगी। मैं कह रहा हूं ना, बात हो गई है मेरी, गल तो सुन लेना यार, हो जाएगा काम, ठीक है? बार बार फोन ना कर, हाँ तंग ना कर मुझे। हाँ मैं वो तो परेशान लग रही है मुझे। कहा था ना नाजी को शहर पढ़ने मत भेजें, लेकिन मेरी कौन सुनता है? वो तो हुआ क्या है भाई? कल से शहर गई हुई है, एक दफा फोन नहीं किया। मैं फोन करती हूँ तो उठाती नहीं है। नहीं सी गल है, तो परेशान हो गई है। पहला दिन था उसका कॉलेज में, वो भाई मसरूफ हो गई, तू क्यों परेशान हो रही है? ऐसी भी क्या मसरूफियत मलिक साहब कि घर पे बात ना कर सके? वो तेरी थी है, तू नहीं जानती कितनी लापरवाह है वो। बस आप बासित को फोन करें, उसको कहे वहां जाके हमारी बात कराए उससे। और अब इतनी सी बात के लिए मैं बासित को तंग करूं? मेरी जान पे बनी हुई है मलिक साहब, आप फोन करें ना। ठीक है भाई, ठीक है, कर लेते। हाँ जी,
जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, हुक्म। नाजी की माँ बहुत परेशान है बेटा। जी खैर तो है? अभी तक उसने घर फोन ही नहीं किया, ना फोन उठा रही है। वो पुत्र जरा उधर जाके उसकी खैरियत तो मालूम कर, उसको कह घर बात तो कर ले। जी इस वक्त मेरा मतलब है जी शाम हो रही है, अभी मिलने की इजाज़त नहीं है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। चल चंगा पुत्र, हाँ ठीक है, मुझे फोन जरूर करें, बताइए नहीं। हाँ जी बेहतर। फोन करेगा। मलिक साहब जाके उसको मिलने को कहना था ना। ओहो नहीं जा सकता ना, कुड़ियों का हॉस्टल है, शाम को नहीं मुंडों को आने देते वहां पे। फोन करेगा ना, तो क्यों परेशान हो रही है, साथ मुझे भी परेशान कर रही है। प्लीज ये फोन तो उठा लो। घर से है, परसों को कॉल करते हो। हेलो, शाहजेब बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? क्यों फोन किया आपने? आपकी खैरियत जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि अब तो आप खुश हैं ना? कॉलेज में दिन कैसा गुजरा? यहाँ रूम में और भी लड़कियां होती हैं, फिर सब अजीब अजीब सी बातें बनाती हैं। ओह ये बात है। वैसे मुझे आपसे इतनी समझदारी की तवक्को नहीं थी। क्यों, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? नहीं नहीं, आप तो बहुत समझदार हैं। ठीक है, फिर मैं आइंदा फोन नहीं करूंगा। ये तो बताएं, फूल पसंद आए? आप आइंदा मुझे फूल भी मत भेजिएगा। मैं किसी को क्या बताऊंगी कि कहाँ से आए हैं फूल? तो आप सबको बता क्यों नहीं देते कि आपकी मंगनी हो गई है? जब रिश्ता बन गया है तो इसे छुपाने की क्या जरूरत? नहीं, मैं फिलहाल किसी को नहीं बताना चाहती। क्यों? लड़कियां फिर खामखा सर पे सवार रहती हैं, मंगेतर का नाम ले लेके तंग करती रहती हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आई हूँ, कोई एंजॉय करने नहीं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं लगा रही। बात करने को दिल चाहे तो फोन ना करो, फूल भेजना चाहो तो वो भी नहीं भेज सकता। हाँ, तो मुझ पर भी यहाँ पे पाबंदियां लगी हुई हैं। ठीक है, मैं आइंदा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। खुदा हाफिज। हाँ बोलो, क्या बात है? जी आप कॉल क्यों नहीं उठा रही? मलिक साहब और मलकानी साहब इतनी देर से फोन कर रहे हैं। अच्छा सुन लिए, कर लेती हूँ कॉल उन्हें वापस। सो रही थी या क्या हो गया? तो अब मैं सो क्या गई, सबको टेंशन लग गई है। यार हम हॉस्टल में रहते हैं, ये फोन ही तो एक कनेक्शन है फैमिली के साथ। जी अम्मा। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। कुछ बुक्स भी लेनी है और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। बुक्स तो मुझे भी लेनी है। हाँ तो तुम भी चलो, पूरा वीक कहाँ टाइम मिलेगा। सरवत, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है ना शॉपिंग में कितना टाइम लग जाता है। फिर वार्डन ने कहा था 5 बजे वापस भी आ जाना है हॉस्टल। हाँ बस बस तैयार हो गई ना। नाज़ी तुम्हारा क्या प्लान है? हाँ मैं भी चलती हूँ, मुझे भी किताबें लेनी है। मुझे 10 मिनट दे दो, ठीक है? सरवत, तुम्हें पता है ना मार्केट यहाँ से कितनी दूर है? और अभी लोकल बस में वहां भी होना है। लोकल बस? तुम लोग लोकल बस पे जा रहे हो? नहीं नहीं, हमारे तो हेलीकॉप्टर उतरता है। लोकल पर नहीं जाएंगे तो और किस पर जाएंगे? नहीं नहीं, मैं अभी फोन करके गाड़ी मंगवाती हूँ। तुम क्या अपने गांव से गाड़ी बुलवाओगी? अरे नहीं, हमारे मज़ारे का बेटा है, वो यही शहर में पढ़ता है। अब्बा ने उसे मेरे आने जाने के लिए गाड़ी लेके दी है।
हेलो जी बीबी जी। हाँ बासित, मुझे और मेरे दोस्तों को शॉपिंग के लिए जाना है, तुम जल्दी से गाड़ी लेके आ जाओ। जी मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। गाड़ी आ रही है। वाह भाई क्या ठाट है। मलिक हशमत खान की बेटी हूँ, मामूली बात तो नहीं है। मैं तैयार होके आई। यार इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? यार नाजी बीबी का फोन आया, उनको शॉपिंग करवाने मार्केट लेके जाना है। और आज हम सब दोस्तों का अफनान के घर जाकर असाइनमेंट बनाने का इरादा था, प्लस हमें टेस्ट की भी तैयारी करनी थी, याद है ना? तू चला जाए यार, मैं मजबूर हूँ। यार कोई हद होती है एक्सप्लॉयटेशन की। तुम्हारी नजर में कुछ भी ठीक और सही नहीं है, लेकिन मेरी नजर में सब जरूरी है। हाँ तो ठीक है, जो तुम्हें जरूरी लगता है वो तुम करो। तुमने हमारा प्लान तो खराब करना था, सो कर दो।